कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। कवि कहते हैं कि अब केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। कवि कहते हैं कि जनता की शक्ति उनके हाथों में होगी, जनता का जीवन खुशमय होगा, लोग खुशी के गीत गाएंगे। कवि के मन में आजाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है? कवि के मन में आजाद हिंदुस्तान की एक उर्वर भूमि की कल्पना है। किसकी क्या है? उर्वर भूमि। कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में एक आजाद हिंदुस्तान की आशावादी कल्पना है, जिसके उर्वर उनके मन में आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा चित्र है जिसके उर्वर भूमि में लोग खुशी के गीत गाएंगे तथा ज्ञान मान सम्मान वृद्धि सब कुछ होगा, खुशियों के फूल खिलेंगे। तात्पर्य यह है कि आजाद हिंदुस्तान की जनता आर्थिक दृष्टि से श्री संपन्न होगी। आर्थिक हर दृष्टि से श्री संपन्न होगी। कवि आजाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहता है? क्योंकि कवि अपने हृदय में उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि कवि जनता के अपने विचारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने का समर्थक है। उन्हें सब तरह से प्रसन्न देखना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग यही कारण है कि आजाद हिंदुस्तान यही कारण है कि कवि आजाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती करना चाहते हैं। इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? इस कविता में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता में शीर्षक विद्या की खेती से यह अभिप्राय है कि शिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार होना। शिक्षा ज्ञान का आधार है तथा शिक्षा हमें दुनिया को समझने सीखने का मौका देती है और इसके अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाती है तथा विश्व में संपूर्ण प्रकाश फैल जाती है। इस कविता में के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। कवि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल के जनवादी स्वप्न की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें कवि ने राजनेताओं के भी पर्दाफाश किए हैं और पूंजीपतियों का निंदा करते हैं। पूंजीपतियों, मिल मालिकों और आदि सूदखोरों के चंगुल से जनता मुक्त हो जाएगी, अर्थात सभी अपने सहयोग से राष्ट्र का हाथ बटाएंगे, जिससे राष्ट्र में अपना योगदान देंगे, जिससे कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, सभी खुशहाल हो पाएंगे।